नमस्कार क्लास 10th के सभी भाइयों और बहनों को। मैं हूं यूपी बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट टॉपर और आज मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए क्लास 10th के साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को। जैसा कि क्लास 10th के साइंस में पिछले 10 वर्षों के मॉडल पेपर PYQ प्रश्नों को देखकर उनके एनालिसिस करने के पश्चात आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th के साइंस के सबसे जबरदस्त महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं पिछले 10 वर्षों के। यदि आप पेपर को उठाकर देखेंगे तो वे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए क्वेश्चन हैं और सबसे ज्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी बन सकते हैं, हर एक प्रकार के प्रश्न आज की इस वीडियो में कवर किया गया है। जैसा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न और कौन कौन से आपके सबसे इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे, वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत लिया गया है। और इन प्रश्नों के बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाने के 110% है। तो ऐसे आज के इस वीडियो में ऐसे 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करोगे और ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न ना पिछले 5 वर्षों के मॉडल पेपर को एनालिसिस करके, जैसा कि मैंने क्लास 10th के साइंस में 98 मार्क से स्कोर किया था और मैंने डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 हासिल किया था। अगर आप भी करना चाहते हो तो इन इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों और साथ ही साथ आपको इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को आना चाहिए। हर एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत लिया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको क्लास 10th की 0 से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में रैंक दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पिछले कई दिनों से मैं रिसर्च कर रहा था और पेपर एनालिसिस करके देखा तो मुझे कुछ ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न और साथ ही साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिले जो हर वर्ष पूछे जाते हैं और ख़ास तौर पर ये 2026 में 110% पूछे जाएंगे। जी हाँ, जिस पर मैं कह दूं कि ये 110% पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा। मुझे भी पिछले 10 वर्षों के जब पेपर को एनालिसिस करके देखा तो वे बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जिससे को देखकर आप शॉक रह जाओगे। तो चलिए पहले भाग 1 में देखेंगे कुछ ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो बहुविकल्पीय प्रश्न 2026 में आने के फुल चांसेस रखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन आपके नज़र के सामने आया। इस क्वेश्चन के बारे में यदि बात किया जाए तो इस क्वेश्चन में सबसे मजेदार बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है आप पिछले कई वर्षों के मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर जो सिंपल पेपर है ना, उनको उठाकर देखोगे तो ये पिछले कई वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। क्या है प्रश्न? विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? बात किया जाए विद्युत धारा की SI इकाई के बारे में तो विद्युत धारा की SI इकाई जो है वो क्या है? विद्युत धारा की SI इकाई या फिर विद्युत धारा का SI मात्रक की बात किया जाए ना तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। जैसा कि ये प्रश्न के बारे में बात करूं तो ये प्रश्न आपकी NCERT बुक में दिया गया है और साथ ही साथ पिछले वर्ष में पूछा गया है और ये प्रश्न 2026 में आने की 101% चांस रखता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और मैं बात करूं ना, ये मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? यहाँ पर समझो बिजली के बल्ब किस तरीके से होता है। आइए यहाँ पर मैं आपको चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझाता हूँ। ये लेट्स सपोज मान लेते हैं बिजली का बल्ब है और इस बल्ब में फिलामेंट कहाँ पर होता है, आइए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर बेटा आप लोग देखे होंगे जो बिजली होती है इसके बल्ब में आप लोग एक यहाँ पर स्प्रिंग के तरीके से लगा होता है जिसे कहा जाता है फिलामेंट। और इस
फिलामेंट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो फिलामेंट लगा होता है ये एक धातु का लगा होता है, जिस धातु का नाम है टंगस्टन। जी हाँ, यहाँ पर बेटा यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, तो वो टंगस्टन नामक धातु का बना होता है। और इससे रिलेटेड जब मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा था पिछले कई दिनों से, तो मुझे एक चीज और कॉमन मिली कि यहाँ पर टंगस्टन ही क्यों लगाया जाता है। जी हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न में ये पूछ लिया जा सकता है कि जो बिजली का बल्ब होता है इस बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। आखिर ये टंगस्टन धातु का ही क्यों बना होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये टंगस्टन धातु का इसलिए बना होता है क्योंकि इसका जो गलनांक है, मतलब कि इसका जो गलनांक के बारे में बात किया जाए तो इसका गलनांक जो है वो 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए मतलब कि ये जल्दी गलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर बिजली के फिलामेंट में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है ना कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 2025 में पूछा गया, 2025 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो 2026 में 110% आने की संभावना रखता है ये क्वेश्चन। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। और अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन कि पौधों में जाइलम परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जो जल परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो बेटा बात किया जाए कि जल परिवहन जो है वो क्या फ्लोएम करता है। जी हाँ, फ्लोएम जो है जल परिवहन नहीं करता। जो अगर बात किया जाए कि जल परिवहन के बारे में तो जल परिवहन जो है वो जाइलम करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आप सभी लोग इन क्वेश्चनों की रंगे हाथों प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये 2025 में 110% आने के संभावना रखते हैं। इससे आपकी रंगों हाथे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और इन क्वेश्चनों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रश्न हर वर्ष पूछे गए क्वेश्चन हैं। और अब देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये है, यहाँ पर समझो। क्वेश्चन में कहा गया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है। तो बेटा अगर बात किया जाए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो कूलाम नहीं होता और एम्पियर भी नहीं होता। एम्पियर तो धारा का मात्रक है और यहाँ पर जूल भी नहीं होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम है। जी हाँ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम है। और यहाँ पर एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है और जूल जो है वो कार्य का मात्रक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने देख लिया और ये एक और ऐसा बहुविकल्पीय प्रश्न था। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट में दीजिए। देखेंगे कितने बच्चों की प्रैक्टिस जो है धुआंधार है, कितने बच्चे बोर्ड 2026 में 95+ स्कोर करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे लेते हो तो समझो बोर्ड परीक्षा में आपके 95+ आने तय हैं। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य की बात करें तो क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी लोग इसका राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे क्लास 10 के पूरे साइंस बुक के, जी हाँ क्लास 10 के पूरे साइंस बुक के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को। जी हाँ, लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर के प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो कुछ पूरे साइंस का जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे कुछ पूरे साइंस के कुछ ऐसे यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न मिले जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। और मैंने पिछले
पेपर का जो एनालिसिस किया उसमें कुछ ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो हर वर्ष पूछे जाते हैं और जिनके प्रत्येक का आपका उत्तर जो होना चाहिए वो 1 से 2 वाक्य में देना होगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर 1 से 2 वाक्य में लिखना है। कौन से क्वेश्चन कितने लाइन में आपको लिखना है, आखिर बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी कैसे लिखना है, हर एक प्रकार के यहाँ पर वीडियोज लेक्चर्स के माध्यम से इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जहां से आप सैद्धांतिक रूप से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95+ ला सकते हो। जी हाँ, अगर आपका भी सपना है 2026 में 95+ लाने का तो एक बार विश्वास कर लीजिए। इन सभी, अगर आप मुझ पर एक बार विश्वास कर लेते हो और इन सभी इम्पोर्टेंट जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हो तो ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में 98 साइंस में लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, रोक ही नहीं सकता, क्योंकि साइंस में बेटा होता ये है कि कुछ ऐसे ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न और कुछ ऐसे ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके NCERT बुक के जो क्वेश्चन हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं और NCERT बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये दिए गए क्वेश्चन। तो जैसा कि यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला क्वेश्चन आता है और सभी लोग जो है इन क्वेश्चनों को अधिक से अधिक इस क्वेश्चन का जो हल है वो आप सभी लोग कहोगे, तो मैं इसी चैनल पर वीडियोज के माध्यम से यहाँ पर इसका हल भी आप सभी लोगों को दे दूंगा। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, विद्युत धारा का SI इकाई, विद्युत धारा का SI मात्रा क्या है, आपको 1 लाइन या 2 लाइन में आप सभी लोगों का इनका आंसर करना है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। और मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि ह्यूमन हार्ट जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। और यहाँ पर चौथा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे अधिक बार पूछा गया है। बेटा होता यह है कि जो आपका साइंस का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का जो पेपर बनता है उसके 7 सेट यूपी बोर्ड में बनते हैं और बिहार बोर्ड में भी बनते हैं। तो जब ये 7 सेट बनते हैं तो लगभग ये चौथा प्रश्न यहाँ पर जो है, ये चौथा प्रश्न जो है यानी कि मेंडल के संकरण का प्रयोग मुख्य निष्कर्ष, यहाँ पर 7 सेटों में से लगभग 4 सेट में हर वर्ष पूछा जाता है और ये 2026 में आने की 101% रखता है। जरा सोचिए कि 7 सेट यूपी बोर्ड में बनते हैं और उन 7 सेटों में से ये 4 सेट में अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्यों नहीं आएगा भाई, पूरा पेपर मैं आपका फंसा दूंगा। बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में किस तरीके के प्रश्न आएंगे मैं ये भी बता सकता हूं। और जैसा कि मैंने पिछले कई वर्षों का मॉडल पेपर को रिसर्च करता हूं और टॉपर्स की टिप्स और ट्रिक लेता हूं कि आखिर एक टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ाई करता है, एक टॉपर स्टूडेंट के कौन कौन से सीक्रेट, इस चैनल पर टॉपर्स की हर एक सीक्रेट यहाँ पर खुलासे किए जाते हैं ताकि आप सभी लोगों को आसानी हो बोर्ड परीक्षा में 95+ लाने के लिए। बोर्ड परीक्षा में 95+ लाना, स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। 98 साइंस में मैंने स्कोर किया था, आप भी स्कोर करोगे, बस एक बार विश्वास करके इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर 5वां दिया गया है, DNA का पूर्ण रूप आपको लिखना होगा। यहाँ पर DNA का आपको पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म लिखना होगा। और यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत का महत्व क्या है, ओजोन परत के महत्व के बारे में लिखना है। और 7वां क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, आंत में पाचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, मतलब कि जो आंत में भोजन का जो पाचन होता है उसमें कहाँ पर अवशोषण होता है। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। आप सभी लोग इसका एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर इसका आप सभी लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है। और यहाँ पर प्रकाश का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। और यही चीज आप सभी लोगों को लिख देना है आंसर में कि प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक निर्वात में होता है।
तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख चुके हैं, अब 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आंतवायु का मुख्य घटक आप सभी लोगों को लिख देना है और विभवांतर को परिभाषित करना है। विद्युत विभवांतर आखिर होता क्या है, विभवांतर की परिभाषा लिख देना है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है 13वां नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 13वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया का नाम बताइए। यहाँ पर अम्ल और किसी क्षार से रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया, जो किसी अम्ल से किसी क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है पिछले कई वर्षों के मॉडल पेपर को उठाकर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को आप सभी लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये पूछी गई क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में पूछे जाने के 100% चांस रखते हैं। और यहाँ पर एक उदाहरण दीजिए, अपचायक अभिक्रिया क्या है और मानव में श्वसन मूल इकाई कौन सी है। 15वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे और इम्पोर्टेंट दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्नों को दिखाता हूँ, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है मानव में श्वसन का मूल इकाई। और यहाँ पर जो 16वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है डीएनए और आरएनए में अंतर, ये मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में आया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख दूं तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में हर हाल में पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया और आपकी एनसीईआरटी बुक जो है उसमें भी दिया गया है। तो यहाँ पर इनको आप सभी लोग ये क्वेश्चन सभी 20 नंबर के क्वेश्चन आप सभी लोग जो है पढ़ लेना। कुछ इतने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, तो जैसा कि क्लास 10 के पूरे साइंस में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने और जितने भी इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे, अति लघुत्तरीय प्रश्न बन सकते थे, पूरे साइंस का एनालिसिस करके अब मात्र अगर आपने इतने क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो आपके साइंस में ऐसा कोई सा भी अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं होगा जो कि पूछा ना जाए इसमें से। जी हाँ, हर एक प्रकार आपने इस सेशन को अंत तक देखा, यानी कि आप कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में 95 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हो। लेकिन अगर आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस का सपना देख लिया है तो उसको पूरा करने के लिए 95, 96, 97 किस तरीके से स्कोर किया जाएगा और पूरा प्लान यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर आपको इन सभी टॉपिक्स का पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री में दिया जाए तो इसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप इसका फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ये भी बताया जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में धुआंधार तरीके से किस तरीके से कॉपी लिखा जाएगा और बोर्ड परीक्षा में मैंने किस तरीके से कॉपी लिखा था जिससे मैंने बोर्ड परीक्षा में 98 अंक स्कोर किया था। पूरा फुल एनालिसिस करके मैं आपको समझाऊंगा और मैं आपको ना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले न्यू सेशन के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।